हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये बैच चल रहा है मैथ का, ये आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम्स, उन सब के लिए उपयोगी होगा। जिस तरह कांस्टेबल हो गया, आपका SI हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, है ना। जितने भी ये वनडे एग्जाम्स होते हैं इन सब के लिए उपयोगी होगा ना। तो इसको अच्छे से कवर कीजिए, लगाइए क्वेश्चंस को, है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था ना, छोड़ा नहीं था मतलब लगाया था, लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर था ना। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उस केस में कैसे निकालेंगे, है ना। तो आइए उसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है A व B मिलकर एक काम को 8 दिनों में। अच्छा, A + B दो लोग मिलते हैं और एक काम को पूछा गया कितने दिनों में निपटाओगे भाई, इसने बोला 8 दिन में। उसके बाद B और C से पूछा गया, मान लो भाई B और C तुम दोनों मिल जाओ तो कितने दिन में ख़त्म करोगे। उन्होंने कहा मैं हम 6 दिनों में ख़त्म कर देंगे। इसी तरह फिर C और A से पूछा गया, मतलब A और C से, तो अगर तुम दोनों मिल जाओ तो इन्होंने कहा भाई हम दोनों मिलेंगे तो 10 दिन में ख़त्म करेंगे। समझ में आया। फिर उसके बाद पूछा आपसे यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब अगर तीनों को इकट्ठा लगा दिया जाए, अभी तो दो लोगों को लगाया था। एक काम करो, पहले टोटल वर्क निकालो। सबसे पहले टोटल वर्क, कुल कार्य निकालो, कितना काम करना है हम दोनों को। तो इन सब का क्या निकालोगे, LCM। तो LCM आएगा कितना आएगा 120। समझ में आया। LCM कितना आएगा इसका 120। ठीक है भाई। उसके बाद इन सब की क्या निकालोगे आप, एफिशिएंसी। क्या निकालोगे, एफिशिएंसी। A + B की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 से डिवाइड दोगे, 8 है 8, 8 पंजे 40। इसी तरह B + C की निकालोगे एफिशिएंसी, 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 20। फिर उसी तरह C + A की निकालोगे 10 दिन की कितनी आएगी 12। ठीक है ना। तो इस केस में एफिशिएंसी निकलेगी, किसकी निकलेगी, एफिशिएंसी। लेकिन जो एफिशिएंसी होगी यहाँ पर, जो एफिशिएंसी A कितनी बार काउंट हो गया, अगर सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 12 27 और 20 47, कितना आया 47। अब ध्यान से देखो, अब जो ये एफिशिएंसी आई है, क्या ये एफिशिएंसी, अच्छा ये कितने लोगों की आई है, इसमें A 2 बार काउंट हुआ है, B भी 2 बार काउंट हुआ और C की भी 2 बार एफिशिएंसी ली गई है। मतलब जो एफिशिएंसी आई है 2 टाइम्स ऑफ किसकी है, A + B + C। समझ में आया। तो मुझे A + B + C की चाहिए एफिशिएंसी, जो A + B + C। समझ, उसके लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 47 को 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। समझ, ये आ गई एफिशिएंसी किसकी, ये आ गई एफिशिएंसी अपनी A + B + C की। अब उसके बाद करना क्या है, तो तीनों टाइम निकालना, क्या निकालना है, टाइम। A + B + C। टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क था कितना, 120। कितना था, 120 अपॉन एफिशिएंसी से डिवाइड करना। एफिशिएंसी है कितना, 47/2। 47/2 इसको क्या करोगे, 240/47। इतने दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, A एक काम को 4 घंटों में, B और C 3 घंटों में तथा A और C इसे 2 घंटों में कर सकते हैं। एक काम है, A से पूछा गया A तुम कितने दिन में करोगे, तो A ने कहा मैं 4 घंटे में कर दूंगा। फिर B और C 2 लोगों को बुलाया गया, तुम दोनों बताओ भाई। इन्होंने कहा हम 3 घंटे में निपटा देंगे। फिर A और C को बुलाया गया, इनसे पूछेगा तुम कितनी देर में करोगे, इन्होंने कहा 2 घंटे में करेंगे। समझ में आया। तो उस केस में आप निकालो पहले टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क के लिए इन सब का क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, टोटल वर्क के लिए इन सब का क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो आइए LCM निकालते हैं। LCM कितना आएगा, 12। फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल ले रहे हैं। 4 से डिवाइड देंगे 3 बार, 3 से डिवाइड देंगे 4 बार और 2 से डिवाइड देंगे 6 बार। समझ, ये आ गई एफिशिएंसी। अब ध्यान से देखो, अब कहा गया तो B अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। किससे पूछा गया, किसके लिए, B के लिए। ठीक है, B के लिए पूछा गया। अब ध्यान से देखो, अगर A से पूछा जाए A एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। A कितना काम करेगा, 3 काम। A अगर 3 काम करेगा तो C कितना करना चाहिए। ध्यान से देखो, A और C मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 6। A + C मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 6। और A कितना कर रहा है, 1 कर रहा है 3। A की वैल्यू कितनी, 3, तो C की वैल्यू निकाल लो 6। तो ऐसे C की वैल्यू क्या होगी, 6 - 3 इक्वल कितना आएगा, 3। मतलब C कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम कर रहा है। अब C 3 काम कर रहा है तो यहाँ से B की वैल्यू निकालो। तो B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, B + C एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। जिसमें से C कितना कर रहा है, C कर रहा है 3, तो 4 - 3, तो B कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो B की एफिशिएंसी कितनी है, 1। B की एफिशिएंसी कितनी, 1। अब टाइम निकाल लो B का। टोटल वर्क है कितना, 12। कितना है, 12। भाई टाइम निकालना फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और इसी एफिशिएंसी B की है कितनी, 1, तो 12/1। कितना आएगा, 12 देश।
कितने दिन में करेगा पूरा काम? 12 दिन में। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है ए एक काम को 4 घंटों में, समझ में आया, यहाँ दिन लिख दिए, सॉरी यहाँ घंटे होंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए एक काम को 4 घंटों में, बी प्लस सी 3 घंटों में, ए प्लस सी 2 घंटों में कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहले क्या निकालेंगे, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ठीक। तो मैंने पहले टोटल वर्क निकाला कि कुल काम है कितना, जितना इन लोगों को करना है। तो मैंने देखा 12 है टोटल काम, एफिशिएंसी निकाली गई। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई, ठीक। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आई और ए प्लस सी की कितनी आई, 6। अगर मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे सी की पता होनी चाहिए, और सी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो 2 लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, 6, ए प्लस सी की 6, ए अकेला कितना, 3, तो सी की भी कितनी आएगी, 3 एफिशिएंसी। समझ में आया? जैसे सी 3 मिला तो बी की कितनी आएगी भी, 4 - 3 1 आ गया, एफिशिएंसी बी की 1 आई। अब टोटल वर्क निकालना, मतलब टाइम निकालना है, बी को कितना टाइम लगेगा, टाइम के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी निकली है, 1, तो मतलब 12 घंटे लगेंगे। समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए व बी एक काम को 8 दिनों, अच्छा ए प्लस बी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिन में। फिर लिखा बी व सी, बी और सी इसे कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में। फिर कह रहा है ए बी व सी तीनों मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, इसे कितने दिनों में निपटा दे रहे हैं, 6 दिन में। तो पूछे ए व सी दोनों मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये काम करें वो काम है कितना, वो काम निकालो भाई। इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 24। अब इनकी एक एक करके एफिशिएंसी निकाल लो। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने की, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। काम कितना, 24, कितने दिन में, 8 दिन में। तो 24/8 कितना आएगा, 3। इसका 12 दूना 24, 6 चौक 24, ठीक है। मुझे किसको किसको मिलाना है, ए और सी। ध्यान से देखो किसको मिलाना है, ए और सी। अब ध्यान से देखो, यहाँ से मैं सी की निकाल सकता हूँ, सी का। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, कितनी है, 3। तो सी की कितनी आएगी, सी की कितनी आएगी, ए प्लस बी, सी की कितनी है, तीनों की है 4 और ए प्लस बी की है 3, तो सी की कितनी आ गई, 1। मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, 1। समझ में आया? इसी तरह अगर मुझे ए की चाहिए भाई, सी की मिल गई, अब चाहिए ए की। तो ए के लिए मुझे बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी की है कितनी, 2। तीनों की कितनी, एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी की कितनी, ए प्लस बी प्लस सी की है 4 एफिशिएंसी, इसमें माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 2। तो 4 - 2 कितना आएगा, 2। तो मुझे चाहिए दोनों को मिलाना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगा, 1 + 2 कितना आएगा, 3। अब टाइम निकालना है, ए प्लस बी कितना लेंगे, तो टाइम क्या हो, टोटल वर्क कितना है, 24 बटे एफिशिएंसी दोनों कितनी है, 3, काटो कितना आएगा, 8, 3। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, 8 दिन में। देखिए इसको, क्वेश्चन को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ए एक काम के 1/2 भाग को, है ना, ए है एक काम है, इसका 1/2 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, अगर एक काम करो ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एक काम को करने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन, ठीक है। फिर बी की बारी है, बी इस काम के 3/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है भाई, 9 दिनों में। कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बताया, जो ऊपर से काटो, 3 × 3 = 9, इसके मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15 दिन। फिर सी इस काम के 2/3 भाग को, सी इस काम के 2/3 भाग को, ठीक है, कितने दिनों में समाप्त कर रहा है अभी, 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिन में। तो एक पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा, इसको काट दो, 4 × 3 = 12 दिन। समझ में आया? तो ये मुझे पता लगे, ए एक काम को 10 दिन में समाप्त करेगा, बी इस काम को 15 दिन में और सी इस काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। तो एक काम करो, जो ये काम खत्म करें, ये काम था कितना, पहले निकालते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60। अब एलसीएम टोटल वर्क निकालने के बाद अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि मुझे दिन पता है तो और टाइम पता है और क्या पता है, टोटल वर्क। अब टाइम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 10 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, 6, 15 से डिवाइड देंगे 4 और 12 से डिवाइड देंगे 5। अब मुझे क्या पता चला, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ दो, 6 × 4 = 10, 5 × 15। मतलब अगर तीनों लोग लग जाएं तो एक दिन में कितना खत्म करेंगे काम, 15 काम खत्म कर देंगे तीनों लोग। तो पूछे यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर तीनों मिल जाएं, 60 काम है ना, तो 60 काम कितने दिन में समाप्त होगा, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का, तो मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए, कितना है, 60। उसके बाद एफिशिएंसी पता होनी चाहिए किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, कितनी है, 15।
तो 15 चौके 60, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई? 4 दिन में ये लोग इस काम को पूरे को निपटा देंगे। देखिए इसको क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए बी व सी की कार्यक्षमता का अनुपात 4:5:3 है। 3 लोग हैं ए बी सी, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात दिया गया है 4:5:3। ओके, फिर लिखा यदि वे तीनों एक साथ 25 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, मतलब अगर वे तीनों एक साथ लग जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 25 दिन में। समझ में आया? तो मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी। अब तीनों का क्या दिया गया है? मुझे एफिशिएंसी दी गई है, कितनी है? 4 + 5 + 3। अब ध्यान से देखो एफिशिएंसी, अब जिसकी एफिशिएंसी लिए हो उसका ही टाइम लेना पड़ेगा, और टाइम तीनों को कितना लग रहा है अभी काम करने में? 25 दिन लगा रहे हैं। कितने दिन लगा रहे हैं? 25 दिन। आओ 5 4 9 और 3 12, 12 × 25, और किसी भी नंबर की 25 से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 से डिवाइड दो, लास्ट में 2 0, 4 3 12 और लास्ट में 2 0। तो टोटल वर्क है कितना? 300। अब ध्यान से देखो, अब मुझे काम खत्म कितना कराना है? 35%। कितना खत्म कराना है? 35%। मतलब टोटल वर्क अपना है कितना? 300। लेकिन मुझे ए और सी को मिलाकर सिर्फ कितना परसेंट भाग कंप्लीट कराना है? 35%। तो इसका 35% निकाल लो। 2 0 से 2 0 गए, 35 3 105। तो टोटल वर्क अब करना कितना है? 5। किसको? ए प्लस बी को। तो टाइम ए प्लस बी को कितना लगेगा भाई? काम करना कितना है? 105। और ए प्लस सी को करना है भाई, ए प्लस सी को। तो ए कितना है? 3, और सी कितना? ए कितना है? 4, और सी कितना है? 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो 7 एकम 7, 7 5 35। तो 15 दिन में ये काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। एक बार और देखिए क्वेश्चन। देखो ए बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात दिया गया है मुझे 4:5:3 करा। अगर वह तीनों 25 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 25 दिन में। एक काम करते हैं, मैं पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कितना होगा। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब तीनों मिलकर 25 दिन में कर रहे हैं, अब जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी। अगर तीनों का टाइम दिया गया तो तीनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तीनों का टाइम 25 है और तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दिया मैंने 4 5 और 3, कितना आया? 12। तो टोटल वर्क कितना निकला? 300। अब ध्यान से देखिए, अब इस काम का 35% भाग ए व सी कितने दिनों में करेंगे? अब जो काम है 300, मुझे इसका 35% ही कंप्लीट करवाना है, तो इसका 35% कितना आएगा? 105 आएगा। मतलब 300 में से सिर्फ मुझे 105 खत्म करवाना है, वो भी किससे करवाना है? ए और सी से। तो ए और सी का टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? कितना वर्क करना है दोनों को? कितना करना है दोनों को? 105 करना है। और दोनों की एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी दी गई है, ए की 4, सी की 3, 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 15। तो 15 दिन में ए और सी 35% भाग को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। समझ में आया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ए बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। ए बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी दिया गया है, कितनी है? 2 5 और 3 है। वे एक साथ 9 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 9 दिन में। अब ध्यान से देखिए, मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी। अब टाइम तीनों का दिया गया है तो एफिशिएंसी भी तीनों की लेनी पड़ेगी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 5 और 3, 2 + 5 + 3। और ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में निपटा रहे हैं? 9 दिन में। 5 3 8 और 2 10, 10 × 9। तो टोटल काम कितना है अपना? 90 है। तो 90 काम है। अब कह रहा है तो इस काम के 40% भाग को सी कितने दिनों में कर सकता है? अब ध्यान से देखिए, टोटल वर्क है कितना? ये है 90, लेकिन सी से मुझे कितना काम करवाना है? सिर्फ 40%। तो 40% मतलब बटे 100, जो 0 से 2 0 खत्म। मतलब मुझे काम करवाना कितना है? 36। और वो काम करेगा कौन? ये करेगा सी। कौन करेगा? सी। अब टाइम निकालना है मुझे सी का, तो सी के द्वारा काम कितना होगा? 36। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो सी 40% काम कितने दिनों में निपटा देगा भाई? 12 दिन में खत्म कर देगा। देखिए इसको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? ए किसी काम को x दिन तथा बी उसी काम को 3x दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को x दिन में और बी उस काम को 3x दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले काम करो, टोटल काम निकालो है कितना। ठीक, तो इन दोनों का पहले जो कॉमन है उसको लिखो, फिर उसके बाद 3, कितना है? 3x। एलसीएम कितना आएगा? 3x आएगा। फिर उसके बाद इन सब की एफिशिएंसी निकाल लो। x से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, और इसमें 3x से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1।
तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, 3 और 1 4 आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों मिल जाएं ए प्लस बी, काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल वर्क है कितना 3x और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4, और कह रहे इसका जो वैल्यू है टाइम की वो है कितनी, 12 दिन। कितनी है, 12 दिन। समझ में आया। तो x की वैल्यू पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 चौके 12 और x की वैल्यू 4 यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में 4 चौक 16, x की वैल्यू कितनी आएगी 16 दिन। ये क्या होगा आपका आंसर। देखिए इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, कोई काम है ना, जितना समय वो लेगा करने में, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक, आधा काम कितने समय में करे, 1/6। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, काम मुझे पूरा कराना है, ठीक है ना। बी जितना काम कर रहा है, सिर्फ उसका आधा काम कौन कर रहा है, ए। ध्यान से देखना, ए के बारे में जो बात की गई है वो आधे काम के लिए बात की गई है और बी पूरा काम कर रहा है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लेके चलो, मान के चलो मैंने कहा मैं आधा केक पूरा होगा, मैंने कहा आधा केक अगर मैं 2 घंटे में खा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आधा केक मैं 2 घंटे में खा रहा हूँ। आधा केक भाई काम था पूरा, उसका आधा मैंने कितनी देर में किया, 2 घंटे में। समय कितना लगा, 2 घंटा। तो पूरा केक खाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा। मतलब जो भी काम आधा किया जस्ट उसका डबल क्या लगेगा, पूरा करने में समय लगेगा। इसी तरह यहाँ देखिए, 2 लोग बी और ए, बी किसी काम को जितने समय में करता, मान लो एक समय में बी ने कुछ काम किया, उसका 1/6 समय में ए आधा काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, आधा काम। कितने समय में, 1/6। अगर आधा काम 1/6, इसको सिंपल सा मान के आधा काम 6 घंटे में कर रहा है, तो पूरा काम इसका डबल। तो अगर आधा काम ए 1/6 समय में कर रहा है तो पूरा काम कितना करेगा, इसका डबल। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। इसका जो टाइम का अनुपात आया वो कितना आएगा, 1:1/3। और इस टाइम को मैंने सिंपल करना सिखाया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया टाइम का अनुपात। और मैंने बताया कि जो ई एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब जस्ट उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अगर टाइम 3:1 है तो एफिशिएंसी क्या होगी, 1:3। ये किसके बारे में बात की गई, B/A, या ध्यान रखे रहना, ये B/A। तो पूछा यदि काम को पूरा करने में दोनों 10 दिन लगाते हो तो बी अकेला कितने समय में करेगा। ध्यान से देखिए, अब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा मुझे। तो टोटल वर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी और टाइम। टाइम किसका दिया है, दोनों लोगों का दिया है। तो दोनों लोगों का टाइम कितना है, 10 दिन। तो एफिशिएंसी भी दोनों की चाहिए। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4। तो टोटल काम कितना होगा, 40। अब काम करवाना किससे है, बी से। टाइम ऑफ बी, तो बी को कितना टाइम लगेगा, काम कितना करना है, 40। और बी की एफिशिएंसी है कितनी, बी की एफिशिएंसी 1 है, 40/1। कितना दिन आएगा, 40 दिन। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा भाई, 40 दिन में। देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 8 दिनों में। बी अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है। अच्छा, पहले काम करता है, जो ये काम कर रहे हैं पहले इसका कुल काम निकालते हैं। ये काम जो कर रहे हैं ये है कितना, इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 24। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक, 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। समझ में। तो कह रहे बी अकेला इस काम को 4 दिन करता है। अच्छा, बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2। तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, बी 4 दिन में। एक दिन में 2 कर रहा है तो 4 दिन में 4 दूना 8 काम करेगा। कितना काम करेगा, 8। अगर बी 8 काम करेगा, टोटल काम है कितना, 24। तो जो शेष काम होगा वो कौन करेगा, ए करेगा। तो शेष काम बचा कितना, ये बचा है 24 - 8, कितना है, 16। अगर शेष काम 16 है, अब ये शेष काम को कौन करेगा, ए अकेला करेगा। अगर ए अकेला करेगा तो ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी मुझे। ध्यान से देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। कितनी है, 3। और बी की कितनी है, 2। अच्छा, दोनों की कितनी है, 3। इसमें से बी की है 2, तो बाकी बची एक एफिशिएंसी किसकी होगी, ए की। अब ए की एफिशिएंसी मिली तो ए का टाइम निकाल लो। तो ए को काम कितना करना है भाई, 24 नहीं करना है, कितना करना है, 16। कितना काम करना है, 16 अपॉन इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 16/1 मतलब 16 दिन। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा भाई, 16 दिन में, बचे हुए काम को। समझ में आया। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इसके बाद ए अकेला इसे कितने समय में करेगा,
ए अकेला कितने समय में करेगा, 16 दिन में। अगर पूछा जाए पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा, भाई इस काम की शुरुआत किसने की है, भाई बी ने की है, तो बी ने कितना दिन लिया, 4 दिन, और ए ने कितना लिया, 16। 16 और 4 20 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूरा काम नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 16 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, मान लो एक काम है, ए से पूछा गया तुम कितने दिन लोगे, तो ए ने बताया मैं 60 दिन में इस काम को पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वह 15 दिनों तक कार्य करता है। अब ध्यान से देखो, ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया, तो मुझे पता होना चाहिए ए एक दिन में कितना काम करेगा। समझ में आया? ध्यान से देखिए, इसको इस तरह मान के चलते हैं। मान के चलो, मैंने कहा कैसे लें इसको, मैंने कहा मैं एक केक 3 घंटे में ख़त्म करता हूँ। मैं एक केक, ध्यान से सुनना, एक केक कितने समय में ख़त्म करता हूँ, 3 घंटे में। इसका मतलब मैं 3 घंटे में कितना केक खा रहा हूँ, सिर्फ एक केक खा रहा हूँ। ध्यान से सुना, मैं सिर्फ इसको इक्वेशन को पढ़ दिया, 3 घंटे में कितना केक खा रहा हूँ, एक केक। तो मैं 1 घंटे में कितना केक खाऊंगा भाई, 1/3 केक खाऊंगा। सीधी सी बात है भाई अगर मैं 3 घंटे में एक केक खा रहा हूँ तो 1 घंटे में कितने केक खाऊंगा, 1/3 खाऊंगा। सीधी सी बात है। अगर ज़्यादा से कम पे जाओगे तो डिवाइड करोगे। समझ में आया? ध्यान से देखो, अगर मैं एक काम को 60 दिन में कर रहा हूँ, एक काम को 60 दिन में कर रहा हूँ, एक काम कितने दिन, 60 दिन, इसका मतलब मैं 60 दिन में सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ। तो एक दिन में कितना काम करूंगा भाई, 1/60। ठीक, तो ए का जो ए का है 1 डे कितना वर्क करेगा भाई, 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/60 वर्क, 1/60। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। लेकिन ए कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन। ए ने कितने दिन काम किया है, 15 दिन। तो एक दिन 1/60, तो 15 दिन में क्या करेगा, 1/60 × 15, तो 15 × 15, 15 × 60। मतलब ए एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/4। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ए, ध्यान से सुनना, जो ए है इसने काम कितना समाप्त किया, 1/4 खत्म कर दिया। टोटल काम कितना था मुझे नहीं पता, टोटल काम 1 था। टोटल काम कितना था, 1 में से 1/4 खत्म हो गया, अब बचा कितना। अब जो शेष कार्य होगा, क्या होगा, शेष कार्य बचा कितना, 1 - 1/4। अगर टोटल 1 था तो 1 में से 1/4 खत्म हो गया, कितना बचा, 3/4। ध्यान से देखिए, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे भाई, जो नीचे लिखा रहता है ये टोटल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, टोटल को। जब मैं आपको भिन्न वगैरह पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज, अनुपात में इनसे कोई जरूरत पड़ेगी कि कोई भी भिन्न होती है, जो नीचे वाली भिन्न होती है वो हमेशा कंप्लीट को दिखाएगी कि टोटल इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, और ऊपर वाला बताएगा कितना यूज हुआ और कितना यूज नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, टोटल काम 4 था, 4 में से 1 काम खत्म कर दिया ए ने, तो बाकी कितना काम बचा, 3 काम। अब 3 काम कितने में से, 4 में से, तो शेष काम अभी कितना बचा है, 3/4। अच्छा, इसको बी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 30 दिनों में, लिखा है ना। फिर बी शेष कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिनों में, 30 दिनों में। मेरी बात सुनिए, अब काम है कितना, काम है 3/4, और ये कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 30 दिनों में। कितने दिनों में, 30 दिनों में। इसको सॉल्व करने के लिए बताया मैं ना, एक काम को कितने दिन में करेगा भाई, इसको डिवाइड मार दो 10 बार, और 40 दिन। मतलब बी इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, 40 दिन। ध्यान से सुनिए, बी सिर्फ 3/4 काम कर रहा है, कितने दिनों में, 30 दिनों में। मैंने पूछा एक काम करो, बी 3/4 नहीं, अगर पूरा कंप्लीट कराना तो बी कितना समय लेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो भी दिया गया उसको काट पीट के यहाँ लिख दो। तो ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और बी इस काम को, अगर बी को दिया जाए पूरा काम, तो ये 40 दिन में कंप्लीट करेगा। तो आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 120। तो ये आएगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल लो भाई, 6 दूना 12, 4 3 12। तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी आएगी, 3 और 2 5। आगे यही पूछा गया कि अगर दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो टाइम पूछा ए प्लस बी का। टोटल काम है कितना, 120। इसमें से 5 को डिवाइड, 5 दूना 10, 5 चौक 20। तो 24 दिन लेंगे दोनों लोग कंप्लीट करने में। देखिए इसको एक बार, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए किसी काम को 60 दिन में करता है। भाई एक काम था उसको 60 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। भाई ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। लेकिन ए कितना दिन काम करे, 15 दिन। अगर एक दिन में 1/60 काम पूरा हो तो 15 दिन में क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब भी 1 से ज़्यादा पे जाओगे तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा से कम पे जाओगे तो डिवाइड होगा। तो 15 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 1/4 है, मतलब ए कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 1/4 कंप्लीट कर रहा है।
मतलब टोटल 4 काम था, 4 में से 1 काम किसी ने कंप्लीट कर दिया, ए ने, तो बाकी कितना काम बचा होगा 3। 4 में से 1 कंप्लीट तो 3 बचा, मतलब 4 में से अभी 3 काम बचा है। ये कौन कंप्लीट करेगा? बी करेगा। तो बी 3/4 शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो 3/4 काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने कहा अगर मान लो पूरा काम दे दिया जाए तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो इसके लिए मैंने क्या होता है, ऊपर वाले को काट दो, नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 बार गया और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 40 बार, मतलब बी इस काम को पूरा करने में 40 दिन लगेगा। फिर उसके बाद वही किया, ए 60 दिन ले रहा है, बी 40 दिन ले रहा है। तो मुझसे पूछा है ना दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, टोटल वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली और फिर आगे डिवाइड दे दिया। समझ में आया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है ए व बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ए प्लस बी मिल जाए तो एक काम को कितने दिन में निपटा देंगे भाई? 30 दिन में। ध्यान सुना, एक काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 30 दिन में। कोई भी काम हो सकता है, दीवार बनाना, घर बनाना, है ना, तो कितने दिन में निपटाएंगे? 30 दिन में। वे केवल 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मैं काम करूंगा ए प्लस बी, एक दिन में कितना काम निकालते हैं? एक दिन में। तो एक दिन के लिए क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/30 वर्क। ठीक, एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम कर होगा? 1/30 काम हो रहा होगा। अब ध्यान से ए प्लस बी केवल कितने दिनों तक काम करते हैं? 20 दिनों तक। ये केवल कितने दिन तक काम करते हैं? 20 दिन। 1 से 20 जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 20 से। 0 से 0, मतलब 2/3 काम इन्होंने मिलकर खत्म कर दिया। ए और बी ने मिलकर कितना काम खत्म किया? 2/3। अब बताना है शेष काम बचा कितना भाई? 3 में से 2 काम कर दिया तो बचा कितना? 1 बचा है। कितने में से? 3 में से। अब 1/3 काम, एक काम के 1/3 भाग को, ध्यान से, शेष ए ने शेष काम को 20 दिन में पूरा किया। कितने दिन में? 20 दिन में। ध्यान से सुनो, ए ने सिर्फ 1/3 काम 20 दिन में किया, तो ए ने अगर पूरा काम कराना हो तो कितने दिन में करेगा भाई? 30 से मल्टीप्लाई 60 दिन। कितना दिन लेगा भाई? 60 दिन में ए क्या करेगा? उस काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए उसको। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए किसी काम को 18 दिनों में, ए किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है भाई? 18 दिन में। बी इसे 15 दिन में, बी इसे कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी ने केवल 10 दिनों तक काम किया। अच्छा एक काम करते हैं, पहले अब दोनों को वर्क दिया है तो टोटल वर्क निकालते हैं कितना है। तो 18 पंचे 90 आएगा टोटल वर्क। आइए अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 18 पंचे 90, 15 छेके 90। अब ध्यान से देखिए, ए किसी काम को मतलब एक दिन में 5 काम कर रहा है। एफिशिएंसी मतलब पर डे, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। अब ध्यान से, बी ने केवल 10 दिनों तक काम किया, तो बी द्वारा काम निकालो। बी द्वारा कार्य कितना हुआ है? बी एक दिन में 6 कर रहा है, तो कितने दिनों तक किया? 10 दिन। तो 6 10 है 60, तो कितना काम खत्म कर दिया भाई? 60 काम खत्म कर दिया। फिर लिखा है तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में करेगा? तो शेष काम निकालो, तो कितना है? शेष काम है कितना? टोटल था 90, 90 में से 60 हो गया, बचा कितना? 30। अब इस 30 काम को कौन करेगा? ए। तो कितना टाइम लेगा भाई? कितना काम करना है? ए को 30 करना है, और ए की एफिशिएंसी है कितनी? 5। 5 6 30, तो कितने दिनों में खत्म कर देगा विशेष काम को? ये 6 दिन में। टाटा बाय बाय गुड बाय। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए किसी काम को 25 दिन, बी किसी काम को 30 दिन। ठीक, पूरा करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर दोनों काम दे दिए तो टोटल वर्क निकालते हैं। कुल काम है कितना? 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30 5 150, कितना आएगा? 150। एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, 25 छिक्के 150, 30 पंजे 150। ठीक, एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी आएगी भाई? एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे? 11। ध्यान से देखिए, ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना खत्म हो जाएगा? 11 काम खत्म होगा। लिखा आगे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किए, तो दोनों द्वारा ए प्लस बी द्वारा कृत कार्य, इन्होंने कितना काम किया ना? ए प्लस बी एक दिन में 11 काम किया, और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो टोटल कितना काम निपटाया इन्होंने? 55 काम निपटा दिया। अब शेष काम बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क है कितना? पूरा था 150, 55 निपटा दिया दोनों ने, बचा कितना? 95। तो 95 काम अब करना है, और ए छोड़ देता है। अब कह रहा है बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? अब शेष काम किसको कराना है? बी को। है कितना? 95। अच्छा बी की एफिशिएंसी है कितनी? बी की एफिशिएंसी है 5।
तो कितना है 19 पंजे 95, 19 दिन में बी क्या करेगा, शेष काम को धराशायी कर देगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।